हेलो ऑल। हाउ आर यू बच्चों, कैसे हो सब लोग? चलो, आई थिंक काफी लोग जुड़ चुके हैं, तो हमारा आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में आपको नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट वाला केस डिस्कस किया था, है ना? चलिए, हमने उसके लिए आपको क्वेश्चंस भी दिए थे, क्वेश्चंस भी हमने उसके लिए सॉल्व किए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड केस, जो कि है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट। अगर आपके पास वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है वो कैसे किसी भी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद इसका वेपर प्रेशर जो है वो शो करता है, राइट? वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं यहाँ पे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट इन दोनों का जो नेचर है वो क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक, राइट? और यहाँ पे दोनों के दोनों जो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले रहे हैं वो हम लिक्विड फेज वाले ले रहे हैं। यहाँ पे जो डिस्कशन है वो लिक्विड फेज के लिए है, ओके? तो दोनों लिक्विड्स होंगे, दोनों वॉलेटाइल होंगे, तो दोनों के लिए हमें पी और पीबी मतलब प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के लिए हमें वेपर प्रेशर मिल सकता है ना? दोनों के लिए मिल सकता है। जबकि इससे पहले वाला जो केस था, उस केस में क्या था? ये आपका सॉल्यूट जो है वो क्या होता था? नॉन वॉलेटाइल होता था। नॉन वॉलेटाइल होने की वजह से क्या हो जाएगा? नॉन वॉलेटाइल होने की वजह से वो होगा सॉलिड, नॉन वॉलेटाइल। तो इसके लिए हमें कभी भी इस प्रेशर की वैल्यू यानी P नॉट B की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो तो नॉन वॉलेटाइल है, वेपराइज होगा ही नहीं, तो उसका प्योर का वेपर प्रेशर कैसे मिलेगा? है ना? यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज, ये तीन इसके लिए एग्जांपल हमने लिए थे। मगर यहाँ पे तो इन दोनों के लिए मुझे वेपर प्रेशर मिल सकता है। तो हम अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें या फिर हम इसको पहले डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट करोगे तो मैं एक इस वेसल में ले रहा हूं प्योर ए, ठीक है? दूसरे वेसल में ले रहा हूं मैं यहाँ पे प्योर बी। प्योर ए और प्योर बी हमने ले लिया यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको डिसॉल्व कर रहे हैं या फिर इसको मिक्स कर रहे हैं एक तीसरे वेसल के अंदर। ए और बी दोनों को यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है? यहाँ पे जो ये वेसल था उसमें प्योर ए था, तो प्योर ए जो है वो भी वेपर के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? ये मिलेगा मुझे P नॉट ए, और यहाँ पे मुझे B का वेपर्स मिलेगा इस सॉल्यूशन में भी। इसमें क्या होगा? इस वाले सॉल्यूशन में क्या होगा? यहाँ पे जो सॉल्यूशन के अंदर जो एज अ लिक्विड फॉर्म है वो, और यहाँ पे जो वेपर फॉर्म है वो, इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम होगा। इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम होगा। सेम वे यहाँ पे क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम पे मिलने वाले प्रेशर को ही तो हम क्या बोलते हैं? प्योर का वेपर प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर बोलते हैं। अगर ये सिर्फ एक ही है तो इसका प्योर का मुझे वेपर प्रेशर मिलेगा। इज इट ओके? अब हमने क्या किया? इन दोनों को इस तीसरे वेसल में मिक्स कर दिया, तो यहां पे मुझे जो मिलेगा वो हो जाएगा P टोटल। P टोटल बोले तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो इसको हम ऐसे भी कई बार रिप्रेजेंट करेंगे PS। PS का मतलब है P ऑफ सॉल्यूशन, यानी प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P टोटल भी बोल सकते हैं। तो ओरिजिनली मुझे जो यहाँ पे वेपर प्रेशर मिल रहे हैं, ये वेपर प्रेशर जब इस मिक्सचर में जाएंगे तब उनका वेपर प्रेशर क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो एक चीज सिंपल सी है
जो पहले भी आप देख चुके हो कि पी टोटल जो है वो क्या होता है, ये पी ए और पी बी का मिक्सचर है। मतलब कि इन दोनों का सॉल्यूशन फेज के अंदर जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर, अब वो क्या हो गए हैं, अब ये इस थर्ड वेसल में हमने डाल दिया इनको। थर्ड वेसल में डाल दिया है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये थर्ड वेसल में डाला है तो क्या हो जाएगा, अब ये सॉल्यूशन बन चुका है। अब ये प्योर फॉर्म में नहीं है, अभी ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन फॉर्म में जो भी वेपर्स होंगी, सॉल्यूशन फॉर्म में जो भी वेपर्स होंगी, वो वेपर्स अब पार्शियल प्रेशर के नाम से जानी जाएगी। यहाँ पे ए और बी दोनों के वेपर्स हैं, यहाँ पे ए भी है, बी है, बी है, ए है, इन सबका मिक्सचर है। So whatever the pressure we are getting is a total pressure and is a sum of the partial pressure of A and B. Are you getting this point? ये बात समझ में आई? ये इन दोनों के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। अब आप जानते हो कि जो PA है वो तो किसके बराबर होता है, P नॉट A इंटू एक्स ए। अदरवाइज मैं बोल सकता हूं कि इसका जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है, वो उसके मोल फ्रैक्शन, ए के मोल फ्रैक्शन के साथ प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने राउट्स लॉ जब देखा था, तब राउट्स लॉ के अंदर हमने ये वाला रिलेशन एस्टेब्लिश किया था। अच्छा, तो यहाँ तो दोनों वोलेटाइल हैं, तो यहाँ तो पीबी का वैल्यू भी मिलेगा, सो इट बिकम्स पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है ना? तो हमें पीए का वैल्यू पी नॉट एक्स से मिल रहा है और पीबी का वैल्यू पी नॉट बी एक्स भी मिल रहा है। ओके, अब ये दोनों वैल्यूज जो हम क्या कर रहे हैं, इस पी टोटल वाले फॉर्मूला में डाल देते हैं। सो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पी टोटल इज व्हाट, इज द सम ऑफ दिस टू, पी नॉट बी एक्स बी। इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तब जो आपको फॉर्मूला मिलेगा वो पी टोटल का फॉर्मूला मिलेगा। मतलब अब क्या हो गया यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे कहानी क्या हो गई, कहानी ये हो गई कि हमारे पास प्योर ए का वेपर प्रेशर यहाँ पे है जो हमें गिवन होगा, प्योर बी का वेपर प्रेशर हमारे पास है ये वाले वेसल में, वो भी हमें गिवन होगा, राइट। हमें मोल्स दिए होंगे कि ये ए के इतने मोल्स, बी के इतने मोल्स हमने मिक्स किए हैं, तो दोनों का मुझे मोल फ्रैक्शन मिल सकता है। मोल्स अगर दिए हैं तो मोल से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, और आपको पूछा जा सकता है टोटल प्रेशर। तो ये सारी चीजें आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो मैं टोटल प्रेशर निकाल सकता हूं। इज इट ओके? तो ये वाला जो टर्म है वो एक्चुअली क्या है पता है आपको, ये एक्चुअली डाल्टन्स लॉ है। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या कहा था हमने कि दो ऐसे गैसेस जिनको तीसरे वेसल में मिक्स कर दिया जाए तो इन दोनों गैसेस का जो इंडिविजुअल जो प्रेशर है वो अब उस वेसल में पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। इज इट ओके? ये समझा सबको बराबर से, राइट? तो तीसरे वेसल में डाल दिया मैंने तो Pt इज इक्वल टू Pa प्लस Pb हो गया। फाइन, यहां तक का कहानी। अब फटाफट मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं इस चीज को। देखो हम केस 2 देख रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारा वोलेटाइल है, तो सॉल्यूट जो है वो और सॉल्वेंट जो है वो दोनों क्या है हमारे पास, लिक्विड है, दोनों वोलेटाइल है। तो दोनों के लिए मुझे प्योर का वेपर प्रेशर मिलेगा। हमने दो वेसल लिए, दोनों में प्योर ए और बी भर दिया, उसका मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे वेपर प्रेशर मिल रहा है प्योर के लिए। अब मैंने क्या किया, उनको तीसरे वेसल में मिक्स कर दिया। जैसे तीसरे वेसल में मिक्स करोगे अब ये पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि अब एक दूसरे के कंपैरिजन में ना, दोनों प्योर तो है ही नहीं, ए के रिस्पेक्ट में बी और बी के रिस्पेक्ट में ये है, तो ये T इज इक्वल टू Pa प्लस Pb हो जाएगा, दोनों का पार्शियल प्रेशर Pa Pb। अब ये पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके बराबर है, P नॉट XA और P नॉट B XB के बराबर है। सो Pa और Pb का जो वैल्यू है दैट वी कैन पुट इन दिस इक्वेशन टू गेट द फाइनल प्रेशर। Pt is equal to P naught A XA plus P naught B XB। तो ये जो फॉर्मूला हमें मिल रहा है यहाँ पे वो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला मिल रहा है। अब देखो, अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं।
थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर रहा हूं। मैं चेंज क्या कर रहा हूं, ये फॉर्मूला तो हमारे पास है, हमारे पास है PT इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, राइट। अब ये जानते हो कि P नॉट ए प्लस सॉरी एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि PT P नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, कोई दिक्कत किसी को, ये P नॉट बी एक्स बी एज इट इज। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, PT इज इक्वल टू P नॉट ए 1 माइनस एक्स बी कर दिया मैंने, एक्स ए की जगह पे मैंने डाल दिया है यहाँ पे 1 माइनस एक्स बी। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो हो जाएगा P नॉट ए अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, P नॉट ए एक्स बी प्लस P नॉट बी एक्स बी। अब आप क्या करो, अब मुझे PT के लिए इस फॉर्मूला को मैं, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं। मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक्स बी जो है, इस एक्स बी को मैं कॉमन ले लेता हूं। ये P नॉट ए प्लस P नॉट बी, इस पार्ट में से एक्स बी मैंने कॉमन ले लिया, सो मुझे फॉर्मूला ऐसा मिलेगा P नॉट ए प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट ए इंटू एक्स बी। चेक करो, देखो इसको, ये P नॉट ए प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट ए एंड एक्स बी, उसमें से एक्स बी कॉमन ले लिया, ये P नॉट बी माइनस P नॉट ए हो गया और ये प्लस। इज इट ओके, ये समझा। तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो क्या शो करता है, देखो इसमें चीजें क्या है तो इसी का मॉडिफाइड फॉर्म, मगर हमने ये एक्स बी के रिस्पेक्ट में पूरा फॉर्मूला बना लिया, मतलब सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है उसके रिस्पेक्ट में मैंने पूरा फॉर्मूला बना लिया। अब इसी को मैं अगर एक्स ए के रिस्पेक्ट में बनाना चाहता हूं, एक्स ए के रिस्पेक्ट में बनाना चाहता हूं तो भी हो सकता है, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे मुझे एक्स ए की जगह पे 1 माइनस एक्स बी डाला ना, यहाँ पे एक्स बी की जगह पे 1 माइनस एक्स डाल दो, है ना। यहाँ पे मैं 1 माइनस एक्स डाल दूं तो ऐसा ही फॉर्मूला बन जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे P नॉट ए प्लस, सॉरी ये वाला आपका B हो जाएगा। नाउ इट इज P नॉट ए माइनस P नॉट बी एक्स ए। चलिए ये एक और फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो अगर मुझे एक्स बी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे चेक करना है, अगर एक्स बी के लिए मुझे ये फॉर्मूला बनाना है, तो एक्स बी P नॉट ए P नॉट बी P नॉट ए, इसको कैसे याद रखोगे, देखो ट्रिक क्या है इसको याद रखने की, फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, हर बार ऐसा आप डिराइव करने जाओगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो फॉर्मूला कैसे याद रखो, ऐसे याद रखो, देखो किसके लिए आपको फाइंड करना है, मान लो एक्स बी की टोटल, P टोटल एक्स बी के रिस्पेक्ट में आपको डिसाइड करना है, तो ऐसे याद रखो ना, बी ए हो गया, ऑल्टरनेट बी ए। अच्छा अगर एक्स ए के रिस्पेक्ट में याद रखना है तो याद रख सकते हो ए बी, मतलब एक्स बी के लिए है तो फॉर्मूला शुरू होगा P नॉट ए से, और एक्स ए के लिए है तो शुरू होगा फॉर्मूला P नॉट बी से। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, एक्स बी के लिए है तो ऑल्टरनेट में आना चाहिए एक्स बी पी ए पी बी पी ए, एक्स ए पी बी पी ए पी बी। इज इट फाइन। तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हो, ये तरीका है इसको याद रखने का ऑल्टरनेट में, यानी ए बी है, यहाँ पे बी है। ओके, ये क्लियर है। ये फॉर्मूला, इसी के बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको P नॉट ए P नॉट बी के लिए वैल्यूज दे दी जाएगी, P टोटल फाइंड करने के लिए एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू आपको गिवन हो। मोल फ्रैक्शन इतनी ब्यूटीफुल सी चीज है ना, मोल फ्रैक्शन में किसी भी एक का अगर आपको मोल फ्रैक्शन पता है ना, या फिर किसी एक के लिए आपको मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन आपको मिल जाए, सीधी सी बात है। 1 माइनस एक्स है 1 माइनस एक्स बी कर। तो ये जो पार्ट है, ये जो सेकंड केस है, उसमें हमारे पास
3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आए हैं। ये एक फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, और ये तीसरा फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्या ये दोनों तो सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और मैंने जैसे आपको ट्रिक बताई है तो ट्रिक से अगर करोगे तो ये याद रह जाएगा। इज इट फाइन? इज इट ओके? चलो फटाफट 1 मिनट दे रहा हूं, इसको ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, चलो डन। अब इसके बेस पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे पास एक वेसल है। क्वेश्चन हम लिखते हैं यहां पे, टू मोल्स ऑफ ए एंड 3 moles of B are mixed in vessel. Right? Now, P naught A is 200 ml and P naught B is 500 ml. So find total pressure, otherwise total vapor pressure, total VP ऐसा कर दो ना, आपको टोटल वेपर प्रेशर इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको, बाद में ऐसा एक और क्वेश्चन आपको दूंगा मैं सॉल्व करने के लिए। देखो बोला ये क्या है कि एक वेसल है, इस वेसल में हमें 2 मोल्स ए जो है वो डाल के दिया है और 3 मोल्स ऑफ बी जो है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। 2 moles of A and 3 moles of B। यहाँ पे जो P naught A का वैल्यू है वो 200 है, P naught A का वैल्यू 200 है और P naught B का वैल्यू जो है वो 500 ml। आपको फाइंड करना है इसके अंदर P टोटल, P टोटल कितना है वो आपको फाइंड करना है। सिंपल, सीधा सा आपके पास फॉर्मूला है, is equal to P naught A XA plus P naught B XB। इस फॉर्मूला में हमारे पास P naught A का वैल्यू गिवन है, P naught B का वैल्यू गिवन है, मोल्स दिए हुए हैं तो मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए अब मोल फ्रैक्शन पहले मैं फाइंड कर देता हूं यहाँ पे। मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होता है? खुद के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। A के खुद के मोल्स कितने हैं? 2 और टोटल मोल कितने हो जाएंगे? 5। तो ये 2/5 हो गया। X भी क्या हो जाएगा? खुद के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल। खुद के मोल्स कितने हैं B के? 3 और टोटल मोल्स कितने हैं? 5। तो ये 2/5 हो गया, ये 3/5 हो गया। नाउ व्हाट? PA is 2/5 and XB is 3/5. Put the value, get the answer. PT is equal to, what is PA? PA is 200 into 2/5, ठीक है, plus what is PB? That is 500 into 3/5। चलिए ये क्या हो जाएगा?
40, 40 2 जा 80, ये 40 हो गया और ये 2 जा 80 प्लस ये क्या हो गया 100, 100 इंटू 3 यानी 300, तो आपका आंसर हो जाएगा 380 mm। तो टोटल प्रेशर इन द सॉल्यूशन वुड बी 380। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहां पे हमारे पास जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में इसके 3 मोल्स हैं और इसके 2 मोल्स हैं। इनका जो प्योर का प्रेशर है वो 500 है, इसका प्योर का प्रेशर जो है वो 200 है। तो हम रफली मैंने कल सिखाया था, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था कि इसका हमें अगर एवरेज निकालना है तो हम इस तरह से कुछ निकाल सकते हैं कि मान लीजिए दोनों का मोल्स जो है वो सेम होता। अगर दोनों के मोल्स सेम होते तो क्या होता देखना, अगर दोनों के मोल सेम है तो इन दोनों को टोटल करो, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 700, 700 बाई 2 कितना हो जाएगा 350, 350 गेटिंग अ पॉइंट। दोनों अगर सेम होते तो सेम अमाउंट दोनों का होता तो ये हो जाएगा 350। मगर इन दोनों में से ए और बी में से कौन ज्यादा है अभी, बी जो है वो ज्यादा है। अगर बी ज्यादा है तो डेफिनेटली जो आपका वैल्यू है वो बी के साइड पे या फिर बी की वैल्यू के साथ इंक्लाइंड रहेगा, उसके तरफ रहेगा। तो बी का वैल्यू क्या है 500 है, और अगर एवरेज होता तो क्या होता, दोनों सेम होते तो क्या होता 350। तो आपका आंसर 350 से ज्यादा मगर 500 से कम रहेगा। डू रिमेंबर दिस, ये प्योर नहीं है, अगर प्योर होता तो क्या होता 500 होता। गेटिंग अ पॉइंट। तो आपका ये एवरेज वाला जो है वो करीब करीब इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मेथड है, ये मेथड सब दूर एप्लीकेबल है। आप एवरेज मास निकालना चाहते हो, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहते हो, एवरेज आपका ये वेपर प्रेशर निकालना चाहते हो, दोनों का मिक्सचर का सॉल्यूशन के लिए हमने जो कंसंट्रेशन टर्म्स बताई थी उसमें भी अगर होता है कि वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन इज दिस, वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन इज दिस, ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था ना, तो उसमें भी हम ये एवरेज में भी ऐसे निकाल सकते हैं कि मान लो दोनों सेम होते तो दोनों का वॉल्यूम ऐड करके, दोनों की मोलारिटी ऐड करके हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं। पता चल जाएगा जिसका ज्यादा होगा वो एवरेज से ज्यादा होगा, कम होगा तो एवरेज से कम होगा। तो इससे हमें रफली आइडिया मिल सकता है कि आपके पास जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से आप देख के बता सकते हो 4 में से तो कौन सा आंसर हमारा सही होना चाहिए। कैलकुलेशन करना आती आवश्यक है, क्योंकि मान लो 2 वैल्यूज आपको दे दी गई, एक 380 भी है और एक आपका आंसर 400 भी है या फिर 450 भी है, तो वो किसके आसपास हो जाएगा, वो भी 350 और 500 के बीच में है ना। तो आप उसमें से भी रफ आइडिया लगा सकते हो, मगर कैलकुलेशन जरूरी, जितना हो जाए जल्दी से कैलकुलेट करो। इज इट ओके? ये क्लियर हो सबको? करना कुछ नहीं है, सिर्फ मोल फ्रैक्शन निकाल के उसको ऐड कर देना है। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, तो वो भी मुझे आप सॉल्व करके बताओ। यहीं पे वो क्वेश्चन यहीं पे लिख देता हूं मैं। आई थिंक ये चीज दिमाग में रह गई सबको, याद रह गया ना ये अगर x b के साथ है तो a b x a के साथ है तो b a b राइट, ऑल्टरनेट। चलिए इसके जैसा एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, मोल्स चेंज कर देते हैं। मोल्स मेरे पास है 3 मोल्स ऑफ A एंड यहां पे मेरे पास है 5 मोल्स ऑफ B, यहां पे है P नॉट A 300 mm और P नॉट B जो है वो है 1000 mm। आपको P टोटल फाइंड करना है। आंसर बताइए इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक 3 मोल्स है, एक 5 मोल्स है, P और Pb आपको गिवन है।
यस, वेरी गुड, आंसर आने शुरू हो गए हैं। ओके, 737 करेक्ट। सबका आंसर सही है। रहीम करेक्ट है, श्रेया, शांतनु, चेतन पटेल वेरी गुड, प्रतीक, स्वराली, राजेश, अथर्व, नंदिनी, उज्जवल, यूसुफ, अविनाश, मानव, कनक, अल्पेश, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। नकुल, वेदिका, मयूरी, यश, श्रुतिका, मयूर, सुमित, हिमांशु, सुजल, माधुरी, वेरी नाइस। ओके, लक्ष्मी, हाँ ठीक है, सानिका, अनिल, रतन, वेरी गुड, वेरी नाइस रिस्पॉन्स, बहुत सही है, लगे रहो, गुड। बस डायरेक्ट यहाँ पे पी टोटल में बोल रहा हूँ। अच्छा, पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन लिखो क्या, दिक्कत तो नहीं है किसी को? ये 300 इंटू मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ए के लिए 3/8 हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय टोटल, खुद का मोल डिवाइड बाय टोटल, ठीक है, प्लस 1000 इंटू 5/8, 1000 इंटू individual mole 5/8, so it comes to be 737.5 mm. True, right? Correct. वापस देखो बेटा, अगेन लुक, 1300 था, टोटल 1300 हो रहा है ना, किसका अमाउंट ज्यादा है, बी का अमाउंट ज्यादा है ना, तो आपका आंसर किसके करीब जाएगा, 1000 के करीब जाएगा, एवरेज से 1000 के बीच में रहेगा, है ना, यानी 650, 1300 का आधा जो हो जाएगा 650 हो जाएगा, तो 650 से लेके 1000 तक के बीच का आपका आंसर होना चाहिए। इज इट फाइन, राइट, वेरी नाइस। तो ये हम इस तरह से दोनों अगर वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो ये डिस्कस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर हमें पता कैसे चले कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें दोनों वॉलेटाइल है या फिर आपका सॉल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है? तो इसके लिए तो 3 तरीके हैं, 3 रास्ते आपके पास हैं। पहले वाला रास्ता बहुत सिंपल है, आपको जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में हमें दोनों लिक्विड के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। आपको ऐसा बोला जाएगा इथेनॉल इज डिसॉल्व इन वाटर, दोनों लिक्विड हो गए, मिथेनॉल इज डिसॉल्व इन वाटर, दोनों लिक्विड हो गए। एक तरीका हो गया, पता चल गया कि ये दोनों जो है वो मिक्सेबल लिक्विड्स हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे और हमें ये वॉलेटाइल सॉल्वेंट वाली कहानी दी गई है। अच्छा, दूसरा कौन सा तरीका है? दूसरा तरीका यह है कि आपको क्वेश्चन में दोनों प्योर ए और प्योर बी दोनों कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर गिवन होंगे, दोनों कंपोनेंट्स के प्योर के वेपर प्रेशर गिवन होंगे, तो ऑब्वियसली ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में वॉलेटाइल सॉल्यूट वाला हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका यह है कि आपको अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं भी यूरिया, ग्लूकोज या सुक्रोज ऐसे वर्ड यूज नहीं किए हैं, मतलब NaCl, ग्लूकोज, सुक्रोज ऐसे सॉलिड कोई भी चीजों का वर्ड यूज नहीं किया है, मतलब वो किसके लिए चल रही है बात, दोनों वॉलेटाइल के लिए। मगर तीसरे वाला तरीका जो है ना थोड़ा हैजार्डस है, थोड़ा भयंकर है ना, क्योंकि आपको मान लो ऐसे कोई कंपाउंड दे दिया जाए कि क्लोरोफॉर्म दे दिया और क्लोरोफॉर्म के साथ आपको बेंजीन दिया हुआ है, सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों चेंज कर दिया, मान लो, नहीं करना चाहिए, करेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके 11th-12th के अंदर जो मेंस और नीट का जो भी आपका एग्जाम है या फिर MHCET कोई भी, उसमें वाटर ही एज ए सॉल्वेंट लिया जाता है और कोई सॉल्वेंट लेना अलाउड नहीं है, राइट। मगर फिर भी चलो मान लेते हैं
कि वो अलाउड नहीं है, फिर भी ले लिया, पूछ लिया, तो तब तो पकड़ने नहीं जाना पड़ेगा, तब तो उनका गला नहीं दबा सकते, तो क्यों पूछ लिया। हमें तो ऑप्शंस चेक करना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में दोनों का वैल्यू गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों वोलेटाइल हैं और उस तरह से कैलकुलेट कर लो। अगर एक ही वोलेटाइल दिया हुआ है, एक का ही प्योर का वेपर प्रेशर पी नॉट वाला दिया हुआ है, तो आपका एक ही सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो है खैर वो आपका वोलेटाइल है। दो ही केस हम यहाँ पे बनाएंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए और वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। इज इट ओके? ये क्लियर इतना? राइट, चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब आपको दे रहा हूं। अब तक हमने डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट किया था, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनता है वो चेक करते हैं ना। तो हमने कल आपको एक चीज बता दी थी, हमने आपको बोल दिया था कि जब इसके ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ हमेशा हम बनाएंगे वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, है ना। अब इस ग्राफ में हमने आपको एक और टेक्निक भी बताई थी कि ये वाले ग्राफ जो है उसमें हम दो लाइंस के बीच में ग्राफ बनाएंगे। दो लाइंस के बीच में ग्राफ बनता है ना। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को हम कंसीडर करने वाले हैं। और मोल फ्रैक्शन जो है उसका रेंज हमेशा 0 to 1 रहता है। मोल फ्रैक्शन 0 to 1 के बीच में रहेगा। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए लेफ्ट टू राइट दे रहा हूं 0 to 1, तो एक्स बी का मोल फ्रैक्शन डेफिनेटली राइट टू लेफ्ट जाएगा 0 to 1। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है। इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा ए का, तो डेफिनेटली बी का कम होता जाएगा, क्योंकि बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी का टोटल तो 1 ही रहना चाहिए। एक्स ए और एक्स बी का टोटल 1 ही रहना चाहिए। यहाँ पे मान लो एक्स ए का वैल्यू जो है वो 0.1 है, तो यहाँ पे ये 0.9 होगा। ये 0.2 है तो ये 0.8 होगा। ये 0.6 है ये 0.4 होगा। ये 0.5 है तो ये भी 0.5 होगा। ये आपका 0.9 है, ये आपका 0.1 हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये 0 to 1 और ये 0 to 1 लेफ्ट टू राइट और ये राइट टू लेफ्ट होगा। इज इट ओके? ये क्लियर है? कर भी हमने इस तरह से ये ग्राफ के लिए बताया था। अब इसमें एक चीज ग्राफ में ड्रॉ करूंगा, उसके बाद आपको बतानी, दिमाग लगाना है बाद में। मैं पहले आप ग्राफ बना के दिखा देता हूं ना। ग्राफ बनाते हैं हम। इस ग्राफ को बराबर से ऑब्जर्व करना बेटा, और एक क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर मुझे बताना। हाँ, ये हो जाएगा पी नॉट ए। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे 1। अगर एक्स ए का वैल्यू इस पॉइंट पे 1 है तो वो प्योर है। प्योर ए के लिए हम जो वेपर प्रेशर दे रहे हैं वो पी नॉट ए हो जाएगा। ठीक है, और एक ग्राफ मैं ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, ये है हमारा पी नॉट बी। फाइन, ये हो गया पी नॉट बी। अब इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक ग्राफ में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी ये वाली एक लाइन में बना रहा हूँ। ये ग्राफ तो यही है, ये दो ही ग्राफ है यहाँ पे। ये तो हम इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं। इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ ये वाला पार्ट है, इसको बोला जाएगा पी टोटल। ये है पी ए, यानी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, है ना। क्योंकि यहां से जो भी इस पी नॉट ए और पी नॉट बी की जो भी वैल्यूज होंगी, यहाँ पे मान लो इस पी नॉट एक्स की 0.2 वैल्यू है तो एक्स बी की 0.8 वैल्यू हो जाएगी। इस वैल्यू के लिए, इन दोनों के मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे जो भी यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू किसकी होगी? पी टोटल की होगी। कब? जब एक्स ए का वैल्यू 0.2 हो और एक्स बी का वैल्यू जो है वो 0.8 हो तब। और इन दोनों के लिए आपको पी नॉट ए पी नॉट बी का वैल्यू तो गिवन हो जाएगा, ये रहा ना। यहाँ पे पी नॉट ए पी नॉट बी का वैल्यू मिल जाएगा, तो पी टोटल निकाल सकते हो। पी टोटल आएगा कहाँ? ग्राफ में यहाँ पे आएगा। इज इट फाइन?
ये इतनी बात क्लियर हो गई दिमाग में बराबर से। ग्राफ वापस से बता रहा हूं, एक्स ए बढ़ता जाएगा तो यहां पे वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। यहां पे एक्स बी बढ़ता गया तो ग्राफ बढ़ता गया, एक्स बी जो है बढ़ता गया तो ग्राफ भी बढ़ता गया। एक पॉइंट पे आके वो रुक गया, एक पॉइंट पे आके वो रुक गया, राइट। और ये वाली लाइन जो बना रहा हूं मैं, ये वाली लाइन मुझे मिल रही है पी टोटल के लिए, जो हम कुछ इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इज इट ओके? ये ग्राफ बराबर से समझ में आया? अब जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं वो बराबर से समझो। आपको बताना ये है कि आपके पास दो चीजें हैं, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। आपको बताना ये है कि इन दोनों सॉलिड और सॉल्वेंट में से कौन ज्यादा वोलेटाइल है, ए और बी। ए का मतलब सॉल्वेंट, बी का मतलब सॉल्यूट। आपको ये बताना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से कौन ज्यादा वोलेटाइल है। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, which one is more volatile? ओके, चलो आंसर्स तो आने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। चेक करते कितने लोग के सही आंसर है। Which one is more volatile? आपको ये बताना है, ए और बी। ओके ओके ओके, चलो ओके। हिमांशु सही है। चलो नकुल, राजेंद्र, निखिल, कल्पेश, राजेश, वेरी नाइस। साक्षी, आप लोग जो आंसर नहीं दे रहे थे वो भी देना शुरू कर दिए, वेरी नाइस। अविनाश, रोशन, माधुरी, ऋतुजा, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो चलो चलो, सही है, बहुत सही है। सब लोगों के आंसर आने लगे हैं, ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है। द आंसर इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बोले तो ए। दिख रहा है ना बेटा, ग्राफ से दिख रहा है किसका वेपर प्रेशर प्योर में, प्योर वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, ए का। डेफिनेटली यार, दोनों प्योर कंडीशन में है। यहाँ पे आपका एक्स बी 1 है, मतलब आपका सॉल्वेंट प्योर कंडीशन में तब का वेपर प्रेशर इतना है, और जब आपका एक्स ए 1 है तब वेपर प्रेशर इतना है। तो डेफिनेटली ए का वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब ए या फिर सॉल्वेंट ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, ये वाला ग्राफ जो है वो पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी वाला है, मतलब सॉल्वेंट मोर वोलेटाइल देन सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट इज मोर वोलेटाइल देन सॉल्यूट। अब आपका काम घर पे क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन का तो आपने आंसर दे दिया। अब मुझे ऐसा ग्राफ चाहिए, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हो आंसर आपकी कॉपी में ड्रॉ करके, कि अगर ये वाली कंडीशन जो है वो, अब दो कंडीशन बाकी बची ना, इन दोनों कंडीशंस के लिए आपको मुझे ग्राफ ड्रॉ करके बताना है। उन दोनों कंडीशन के लिए आपको ये वाला ग्राफ जो है वो ड्रॉ करके हमें बताना है ना। दो कंडीशन कौन कौन सी बची, पी नॉट बी ग्रेटर देन पी नॉट ए वाला बच गया, और पी नॉट ए इज इक्वल टू पी नॉट बी बच गया। समझा ना, दो कंडीशन। उन दोनों के लिए ग्राफ ड्रॉ करो कॉपी में और मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजो। अभी जरूरत नहीं है, सारे लेक्चर्स खत्म हो जाए बाद में आप मुझे भेज सकते हो, मगर याद रखना ही। गॉट इट? ये समझा? तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम दोनों वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं तब। ओके, नाउ अब इसमें और एक क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करते हैं, जो कि आपके कंसेप्ट को और क्लियर करता जाएगा। तो क्वेश्चन में दे रहा हूं यहां पे, देखो
P naught A is 300 mm and P naught B is 400 mm, right? आपको पूछा गया है, अच्छा P total भी गिवन है 360 mm. Now calculate XA. Calculate XA. आपको XA का वैल्यू जो है वो फाइंड करना है. XA क्या होगा वो वैल्यू हमें चाहिए. ओके, सेकंड क्वेश्चन, उससे में आगे बढ़ते हैं. एक्चुअली आज के दिन का ये थर्ड क्वेश्चन था, ये फोर्थ क्वेश्चन है. एक और कंडीशन दे रहा हूं सेम वे से तरह से. P नॉट A 300 mm है, P नॉट B जो है वो 500 mm है. आपको P टोटल गिवन है 470. फाइंड XA एंड XB. आपको XA और XB की वैल्यू फाइंड करनी है. XA का वैल्यू करेक्ट. चलो फाइन. अब इस क्वेश्चन का आंसर दो तरह से निकाल सकते हो. एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमें XA फाइंड करना है ना, तो ऐसा फॉर्मूला याद करो जिसमें XA आता हो. XA वाले हमारे पास दो तरह के फॉर्मूलाज हैं. P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB. तो हम ऐसा कर सकते हैं कि PT इज इक्वल टू P नॉट A XA
प्लस पी नॉट बी, एक्स बी की जगह पे 1 माइनस एक्स ए डाल दो। एक तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास है जिससे हम एक्स ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स बी की जगह पे मैंने 1 माइनस एक्स ए कर दिया, यहां से आपको मिल सकता है। ठीक है ना, आंसर क्या है इसका 0.4। दूसरा तरीका है, आपके पास है पी टोटल इज इक्वल टू, अभी आपको याद है यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे दो फॉर्मूलाज लिखे थे और मैंने उसको सिखाया था कि बी ए या ए बी करके याद रखो, तो वो वाला फॉर्मूला लेते हैं। अगर मेरे पास एक्स ए का वैल्यू फाइंड करना है, यानी फॉर्मूला में एक्स ए आना चाहिए, एक्स ए आना चाहिए, तो शुरू कहां से करोगे, बी ए यानी बी से शुरू करोगे, तो ये हो जाएगा पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। देखो बी ए अल्टरनेट आ गया, बी ए, इसमें से एक को सब्जेक्ट बनाओ तो भी हो सकता है। ये टोटल आपको गिवन है, यस 360 गिवन है। पी नॉट बी गिवन है क्या, यस 400 गिवन है। ये पी नॉट ए पी नॉट बी का वैल्यू क्या है, पी नॉट ए क्या है 300 है, पी नॉट बी क्या है आपके पास 400 है, वो वैल्यू पुट करो। एक्स बी ये वैल्यूज में सॉल्व करो, एक्स ए को सब्जेक्ट बनाओ, यहां से भी निकाल सकते हो। दोनों तरीके हैं, दोनों से ले सकते हो, जो भी आपको सही लगता है, राइट। दो मेथड्स है आपके पास। इज इट ओके? नाउ थर्ड मेथड, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, ये दो मेथड इसके लिए थी, अब इसके लिए चेक करते हैं। सेम वे यहां भी वही करना है। यहां पे आपको क्या करना है, पी नॉट ए पी नॉट बी और पी टोटल गिवन है, एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स ए का वैल्यू निकालो ना, एक्स बी का तो अपने आप मिल जाएगा। चलो इसमें देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिए हैं। ओके चलो फाइन, 17/20 चलो वेरी नाइस, ये करेक्ट है। आप यहाँ पे लिख सकते हो पी टोटल इज इक्वल टू ये पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, 1 माइनस एक्स ए ले सकते हो, यहां से एक्स ए को सब्जेक्ट बनाओ और आपको एक्स ए का वैल्यू मिल सकता है। तो एक्स ए का वैल्यू जो मुझे मिल रहा है, तो एक्स बी का वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ 1 माइनस करके। ठीक है ना, आपको एक्स ए का वैल्यू क्या मिल रहा है, एक्स ए का वैल्यू आपको मिल रहा है, एक्स बी का वैल्यू आपको मिल रहा है 17/20, एक्स ए का वैल्यू हो जाएगा 3/20। ठीक है ना, चलो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट, आपके पास है वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स। वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स है और आपको ए और बी गिवन है और उसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, P टोटल इज इक्वल टू 5.3 माइनस 2.3 XB। ये वाला फॉर्मूला हमें गिवन है। ठीक है, तो इससे मुझे P नॉट ए और P नॉट बी का वैल्यू निकालना है। चलो दिमाग लगाओ, P नॉट ए और P नॉट बी का वैल्यू निकालना है। तो एक तो ये तरीका है, ये है P नॉट, आपको पहले चाहिए P नॉट ए P नॉट बी, तो कोई भी एक फॉर्मूला उठा लो। मान लो मैं फॉर्मूला ले रहा हूं यहाँ पे P नॉट बी प्लस P नॉट ए माइनस P नॉट बी एक्स ए। ए के लिए फाइंड कर रहा हूं तो बी ए हो गया, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, आपको P नॉट ए और P नॉट बी का वैल्यू फाइंड करना है। चलो ये वाला फॉर्मूला आपको किसके फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स बी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको भी मैं एक्स बी के फॉर्म में लिख सकता हूं, P नॉट ए प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट ए इंटू एक्स बी। हमें ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा, क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी गिवन है ना, ये एक्स बी के फॉर्म में गिवन है। तो हमें ये पता चल गया कि P नॉट बी माइनस P नॉट ए का वैल्यू क्या है 2.3।
और पी नॉट ए क्या है 5.3। चलो तो मुझे मिल गया पी नॉट ए इज इक्वल टू 5.3। कंपेयर किया ना बेटा हमने, इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला के साथ कंपेयर किया, तो ये डेफिनेटली पी नॉट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5.3। और ये क्या हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इज इक्वल टू 2.3। ये वैल्यू जो है वो पी नॉट बी और पी नॉट ए के लिए वैल्यू, मगर यहां पे बीच में जो साइन है वो कौन सा साइन है, नेगेटिव का साइन है। नेगेटिव साइन है तो ये मुझे क्या मिलना चाहिए -2.3, -2.3 मिलना चाहिए। तो पी नॉट ए का वैल्यू हमारे पास है, पी नॉट ए का वैल्यू हमारे पास है, तो पी नॉट बी का वैल्यू मिल जाएगा। पी नॉट ए का वैल्यू कितना है आपके पास 3.5 5.3, तो मुझे यहाँ पे पी नॉट बी का वैल्यू कितना मिलेगा 3। इज इट ओके? ये क्लियर है बराबर से? चेक करो वापस। ओके, तो ये वाला एक तरीका है। अब एक अमीरों वाला तरीका बता, ये तो गरीबों वाला तरीका था। तो गरीब लोग ऐसे करते हैं, अमीर लोग ऐसे थोड़ी ना करते हैं। गरीब लोग क्यों पता है गलती कहां होगी, इस फॉर्मूला में यहां पे प्लस है और यहां पे जो गिवन है वो माइनस है। अगर ये माइनस चेक करना भूल गए, अगर स्किप हो गया, तो दिक्कत ये होगी कि आप पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी का वैल्यू, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए का वैल्यू क्या डाल दोगे 2.3 डाल दोगे, -2.3 नहीं डालोगे। अगर आपने ये माइनस और ये प्लस देखना भूल गए, नहीं देखा, तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ये गरीबों वाला तरीका है। अगर गरीबों वाला तरीका करोगे 2.3 डाल दिया तो आपका आंसर माइनस हो जाएगा, और वेपर प्रेशर माइनस में नहीं होता। तो इसके लिए एक ब्यूटीफुल सा ट्रिक बताता हूं, देखना बराबर सर बेटा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए, बहुत ही बढ़िया सी चीज है, देखो PT इज इक्वल टू व्हाट 5.3 माइनस 2.3 XB। इज इट ओके? अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है P नॉट A और P नॉट B, मतलब प्योर A और प्योर B का मुझे यहां पे वेपर प्रेशर फाइंड करना है। तो पहले मैं सोचता हूं कि मान लो प्योर A है, अगर प्योर A है तो फॉर प्योर A XB वुड बी 0, XB तो 0 हो जाएगा, क्योंकि प्योर A है तो XB तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस फॉर्मूला में XB का वैल्यू 0 पुट कर दो, इसका वैल्यू 0 पुट कर दो। सो PT इज इक्वल टू, नाउ दिस PT बिकम्स व्हाट P नॉट A, कितना हो गया 5.3। क्यों ये मैंने PT की जगह पे P नॉट A कर दिया, क्योंकि XB तो 0 है ना बेटा, XB तो 0 है, भगाओ इसको, मतलब XB है ही नहीं, तो सिर्फ क्या बचा A। अगर A है तो ये P टोटल ही खुद क्या हो जाएगा P नॉट A। अच्छा, नाउ फॉर प्योर B, प्योर B का मतलब क्या है, B का वैल्यू क्या होना चाहिए 1, समझा? यहां पे वैल्यू 1 पुट करो, तो अब ये हमें प्योर B का प्रेशर मिल जाएगा 5.3 माइनस 2.3 बिकम्स 3। गॉट इट? भयंकर ना ये। आपको अगर ये गलती माइनस और प्लस की नहीं हो रही है तो यूज करो, कोई बात नहीं, गरीबों वाला मेथड यूज करो, मगर इसमें एक्चुअल में गरीबी आ जाएगी। क्यों गरीबी आ जाएगी? आपका वेपर प्रेशर माइनस में आ जाएगा अगर गलती हो गई तो, राइट? ये अमीरों वाली टेक्निक है, ये है लॉजिक, राइट? अगर प्योर ए के लिए फाइंड करना है तो XB 0 मान लो,
और अगर आपको प्योर बी के लिए फाइंड करना है तो xb1 ले लो, करो, इसमें वैल्यू डाल दो, खत्म हो गई कहानी, आ गया आंसर हमारा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, समझा ना। तो ऐसे दिमाग लगाया करो हमेशा किसी भी क्वेश्चन को, जब आप एक कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करते हो, किसी भी, ये कन्वेंशनल मेथड बेटा, कन्वेंशनल मेथड है, इस वाले फॉर्मूला को इस वाले फॉर्मूला के साथ कंपेयर करो, वहां भी मिल रहा था यार, वहां भी मुझे 5.3 जो है वो p0 a के बराबर मिल रहा था, हम खुश थे, वाह बढ़िया, मगर ये माइनस साइन आपको डुबा देगा, राइट। तो हमेशा याद रखो, एक क्वेश्चन को एक कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करो और उसको ट्रिक से क्विकली सॉल्व करने का तरीका भी ढूंढ लो। ये तो अभी मैंने आपको ये लिख के बताया, वरना डायरेक्टली आपके दिमाग में ही ये आंसर आ जाता, ये 0 पुट किया तो 5.3 आ गया, अगर ये 1 पुट किया तो ये 5.3 माइनस 2.3 तो 3 आ गया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। और यार टाइम कहाँ है आपके पास, टाइम है ही नहीं, केमिस्ट्री में जितना टाइम बचाना है उतना बचा लो, बायोलॉजी में जितना टाइम बचाना है उतना बचा लो, तब आपको फिजिक्स में काम आएगा, तब आपको वो मैथ्स में काम आएगा, है ना। मैंने टेक्निक सिखाई है, एक एक सेकंड के लिए मैंने बताया था कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं, है ना। और इसके लिए एक अलग से ही मैं सेशन ले लूंगा कि कैसे, जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए। इज इट ओके? ये क्लियर है सबको बेटा? फाइन, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। एक और क्वेश्चन मैं आपको फटाक से दे देता हूं, वो भी खत्म कर लो। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, फट से मुझे आंसर दे दो। मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे पी टोटल का वैल्यू, पी टोटल है आपके पास फाइंड पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। क्वेश्चन लिखते ही आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन लिखते ही आंसर आ जाएगा। पी नॉट ए और पी नॉट बी का वैल्यू जल्दी से बता दो फटाफट। क्या करोगे? प्योर ए, प्योर ए मुझे एक्स ए का वैल्यू 1 पुट करो, 26 में से 14 माइनस कर दो, 8 कितना हो जाएगा? यस 26 माइनस आप कर रहे हो 14 तो कितना हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 2 12। ये कितना माइनस करो ना यहां पे, ठीक है, 12 हो जाएगा, एक ये हो गया। नाउ 12 mm कब? जब ये प्योर ए था तब। अब प्योर बी होगा तो क्या करो, इसको 0 कर दो, आंसर आ गया 26। दैट्स ऑल, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यार, मैं लिख रहा हूं उससे पहले तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। 12 हो गया और एक हो गया 26। इज इट क्लियर? अब कोई दिक्कत है इसमें? किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट फटाफट फटाफट, हमारे पास 1 मिनट है, 1 मिनट है। क्वेश्चन देता हूं मैं, यहाँ पे आपको खुद को सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है। देखो 2 चीजें मैंने पूछी है, एक तो वो ग्राफ पूछा है और ये दूसरा क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, डायग्राम से ड्रॉ कर देता हूं। 1 मोल A 3 मोल B इस वेसल में डाल के रखा है, इसका पी टोटल है 550 mm। और अब मैं इसमें एडिशनल 1 मोल B जो है वो ऐड कर रहा हूं, एंड नाउ पी टोटल बिकम्स 550 sorry 560। कैलकुलेट P नॉट A एंड P नॉट B, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसका भी मुझे ग्रुप पे आंसर बताओ। 2 केसेस हैं, देख लो। पहला केस A और B जब 1 मोल 3 मोल थे तब आपके पास टोटल प्रेशर इतना था। दूसरा केस, अब मैं 1 मोल B डाल रहा हूं इसमें तो क्या हो जाता है, dB जो है वो, यानी टोटल प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है 560, राइट। अब आपको बताना ही है कि P नॉट A और P नॉट B का वैल्यू क्या होगा।
इज इट ओके? किसी को क्या आपत्ति, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? वेरी गुड, चलो रुकते हैं आज यहाँ तक। बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, काम करते रहो, आंसर भेजते रहो, बाय बाय।